दिख रहे हैं। देश में उनके बयानों से सियासी बवाल मचा हुआ है। जिस तरह से लगातार राहुल गांधी बयानबाजी कर रहे हैं और उसके बाद बीजेपी और कांग्रेस में जुबानी जंग छिड़ गई है। राहुल गांधी ने मुस्लिम लीग को सेक्युलर बताया तो बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया और राहुल गांधी पर पलटवार किया। देखिए ये रिपोर्ट। मुस्लिम लीग इज अ कंप्लीटली सेक्युलर पार्टी। तो मुझे लगता है कि ये भारत की सबसे पुरानी पार्टी के तथाकथित सबसे युवा नेता के लिए की बुद्धि के ऊपर सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है। बीजेपी कांग्रेस में जुबानी प्रहार, मुस्लिम लीग पर तकरार। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के एक और बयान ने देश की सियासत में फिर से नई बहस छेड़ दी है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग पर जो बयान दिया, उसके बाद कांग्रेस और बीजेपी के बीच तू मैं शुरू हो गई। दरअसल वॉशिंगटन में एक कार्यक्रम में राहुल गांधी से गठबंधन को लेकर सवाल पूछा गया था। However, Congress in Kerala has been in alliance with the Muslim Party, Muslim League in Kerala, the state from which you were MP for more than. I'm sorry. The state you are the MP for more than 70 years. Muslim League is a completely secular party. Right. There's nothing non-secular about the Muslim League. Questions are a little disjointed. Sorry about that. I think the person hasn't studied the Muslim League. राहुल गांधी के इस बयान पर बीजेपी ने भी पलटवार करने में देरी नहीं की। बीजेपी का आरोप है कि देश तोड़ने वालों को कांग्रेस धर्मनिरपेक्ष बता रही है। राहुल गांधी जी की और कांग्रेस पार्टी की बुद्धि के आधार के ऊपर मुस्लिम लीग, जो कि 47 में बनी कैसे थी, ये कहते हैं साहब उस मुस्लिम लीग से कोई कनेक्शन नहीं। तो मैं बताना चाहता हूं, आज का पूरा साउथ इंडिया जिस मद्रास प्रेसिडेंसी में था, उसमें लगभग सारी सीटें जिन्ना की मुस्लिम लीग ने पाई थी और 95% वोट पाया था। तो सब चले गए क्या? उसी के तुरंत बाद इसका गठन हुआ। कोई बात नहीं, नाम से ही काफी है। कांग्रेस के नेता कहते हैं पढ़े लिखे नहीं है क्या? मेरा कहना है दिखाई नहीं पड़ता क्या? मुस्लिम लीग को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने बीजेपी को अपना ज्ञान दुरुस्त करने की बात कह दी। ये वो मुस्लिम लीग है जिसके ई अहमद को अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जिनीवा भेजा था 1993 में। ये वो मुस्लिम लीग है जिससे भारतीय जनता पार्टी ने स्वयं नागपुर म्युनिसिपैलिटी में अलायंस किया, गठबंधन किया म्युनिसिपैलिटी पे कब्जा करने के लिए। आज क्योंकि राहुल गांधी ने बोल दिया, या फिर क्योंकि कोई वो अमित मालवीय नाम का एक प्राणी है, क्योंकि शायद उसको ज्ञान नहीं है, तो अब वो तय करेगा कि साहब मुस्लिम लीग कौन सी मुस्लिम लीग है ये। बीजेपी अब मुस्लिम लीग वाले मुद्दे पर राहुल गांधी और कांग्रेस को घेरने में जुट गई है। राहुल के थिंक टैंक के सदस्य पर बीजेपी ने सवाल खड़े किए हैं। बीजेपी का आरोप है कि जानबूझकर राहुल गांधी विदेश में भारत का अपमान करते हैं। ये विदेश में कौन से संस्थान हैं, उनको कौन से लोग प्रायोजित करते हैं और फिर ये कौन सी नियोजित भाषा का प्रयोग करते हैं, मेरे विचार से देश इस बात को समझता है कि जो कुछ राहुल गांधी जी ने किया है वो ना अनजाने में किया है, बहुत सोच समझ के किया है। ये कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी आदतन करते हैं, फितरतन करते हैं। और अगर कहा जाए, इसको अन्यथा न लिया जाए, तो कुछ हद तक कांग्रेस पार्टी ये सब शरारतन करती है। राहुल गांधी केरल के वायनाड से सांसद रह चुके हैं। उसी केरल में IUML ने 1979 में विधानसभा चुनाव जीता और राज्य में पहली बार सरकार बनाई थी। भारत में अल्पसंख्यकों को लेकर वोट बैंक की राजनीति होती आई है। कांग्रेस जहां बीजेपी को मुस्लिम विरोधी बताती रही है, तो बीजेपी दावा करती है कि राहुल गांधी नफरत फैलाने का काम करते हैं। इस नफरत और मोहब्बत वाली सियासत के साथ जाति और धर्म का बाजार फिर से गर्म है। अब मुस्लिम लीग पर राहुल गांधी के बयान ने सियासी तापमान को और हाई कर दिया है। न्यूज़ स्टेट।
राहुल गांधी आजकल अमेरिका के दौरे पर हैं और बीजेपी और प्रधानमंत्री पर खुलकर अटैक कर रहे हैं, लेकिन समस्या ये रही है कि वो अक्सर ऐसे बयान दे जाते हैं जो भारत की इज्जत को मिट्टी में मिलाने का काम करते हैं और इसलिए बीजेपी राहुल के बयानों को लेकर हमलावर हो गई है। ये रिपोर्ट देखिए। वॉशिंगटन डीसी के नेशनल प्रेस क्लब में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से सवाल पूछा गया था कि क्या केरल में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग से कांग्रेस का गठबंधन धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ नहीं है। इस पर राहुल गांधी ने जो जवाब दिया उससे भारत में खलबली मच गई। राहुल गांधी ने कहा कि मुस्लिम लीग पूरी तरह से सेक्युलर पार्टी है। जिसने ये सवाल भेजा है उसने मुस्लिम लीग को ठीक से पढ़ा नहीं है। राहुल के इस जवाब पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का कहना है कि राहुल गांधी मानसिक दिवालिया हो चुके हैं। मुझे लगता है कि वो मानसिक दिवालिया हो चुके हैं राहुल गांधी जी। अभी तक चाइना में 8,000 मस्जिदें तोड़ दी गई हैं। जरा पूछिए ओवैसी का कोई बयान आया? जरा पूछिए पाकिस्तान का कोई बयान आया? जरा पूछिए राहुल गांधी जी का कोई बयान आया? वहीं यूपी के आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने राहुल गांधी को दिशा भ्रमित करार दे दिया है। देखिए, राहुल जी तो दिशा भ्रमित हो चुके हैं, दिशाहीन हो चुके हैं। वो विदेश में जाके क्या बोलते हैं, मेरे ख्याल से शायद उनको भी समझ नहीं है कि वो क्या भाषण दे रहे हैं। कभी वो भारत के प्रधानमंत्री के लिए अपमानित भाषा का प्रयोग करते हैं, कभी वो भारत देश के लिए अपमानित भाषा का प्रयोग करते हैं। तो मैं समझता हूं कि अभी उन्हें बहुत सीखने की आवश्यकता है और जिस तरीके के बयान वो दे रहे हैं उन बयानों का जवाब आने वाले चुनाव में देश की जनता उन्हें देगी। वॉशिंगटन के नेशनल प्रेस क्लब में राहुल गांधी भारत से जुड़े कई सवालों के जवाब दे रहे थे। राहुल गांधी आजकल लगातार सरकार के खिलाफ विदेश में जहर उगल रहे हैं। अमेरिका में राहुल के कार्यक्रम में सुनीता के दिखाई देने पर भी सवाल उठ रहे हैं कि सुनीता के संगठन का ISI से कनेक्शन है, क्योंकि उनके संगठन को जॉर्ज सोरस फंड देते हैं, जिन्होंने भारत के आंतरिक मामलों में दखल दिया था।